Well, students, once again in chemistry classes, today we have to discuss the few important questions related to standard cell potential या spontaneity of the cell reactions. Look here, this is related to electrochemistry. The first questions I have written: can a solutions of 1 m copper sulfate solution be stored in a vessel made of nickel metal, given that standard oxidation potential given here? Look here, don't forget, आपका दिया E नॉट Ni/Ni2 प्लस यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन स्टैंडर्ड प्लस 0.25 वोल्ट एंड द E नॉट copper 2 प्लस minus 0.34 वोल्ट. Really it is a very important questions for CBSE बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड. तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो जनरली हमें पता है जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेज में जिसके ऊपर होता है वह नीचे वाले मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देता है. तो जनरली निकिल का वैसे देखें, निकिल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो दिया पॉजिटिव 0.25 और कॉपर का यह, तो जाहिर सी बात है निकिल आपका ऊपर होगा. सो कॉपर सल्फेट में अगर निकिल डालेंगे तो जाहिर सी बात है निकिल कॉपर को रिप्लेस कर देगा यानी रिएक्शन करेगा. और जब रिएक्शन करेगा तो क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को निकिल के कंटेनर में रखना सही है? नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा. तो ये तो रहा सेंटेंस में लैंग्वेज में, बट इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए देखें. सबसे पहले मान लीजिए अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में निकिल मिला दें तो क्या बनाएगा? NiSO4 प्लस कॉपर. इन इस रिएक्शन में निकिल जो है, निकिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर 2 प्लस, कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 प्लस होगा और ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, यानी इसका मतलब रिडक्शन, यानी इसका आपका ऑक्सीडेशन और इसका आपका रिडक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स? मैं आपको बताया था जो एसओपी जो होता है, अगर एसओपी इक्वल जो होता है वो निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव होगा तो आपका उसका एसआरपी आपका जो होगा कैसा होगा? निगेटिव होगा. याद रखने वाली बात है, अगर एसआरपी पॉजिटिव तो यह निगेटिव, यह पॉजिटिव तो वह निगेटिव, यह पॉजिटिव तो यह निगेटिव, अपोजिट. सो यू नो ऑलरेडी E नॉट सेल इक्वल E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. क्लियर? मैं एसआरपी में लिखूंगा जो भी वैल्यू दिया है, जैसे निकिल का दिया है, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें E नॉट या Ni/Ni2 प्लस का वैल्यू दिया प्लस 0.25, तो अगर इसी को हम ऐसे लिखें, इसमें भी लग जाएगा लेकिन आप दोनों समझिए. अगर यही ऐसे लिख रहे हैं ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? माइनस 0.25 वोल्ट. ऐसे कॉपर का भी Cu2 प्लस कॉपर, ये हो जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट. यानी जो वैल्यू पॉजिटिव होगा वो निगेटिव, जो निगेटिव होगा पॉजिटिव एसआरपी में, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. क्योंकि ये देखिए रिडक्शन फॉर्म में लिखा गया और यहाँ पर किस फॉर्म में दिया? ऑक्सीडेशन. तो चलो भाई, E नॉट कैथोड का मतलब कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन. तो रिडक्शन वैल्यू कॉपर का रिडक्शन हुआ, कॉपर का वैल्यू दिया 0.34 वोल्ट माइनस. एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन किसका आ रहा है? निकिल का. तो निकिल का वैल्यू आपका माइनस में दिया, माइनस प्लस क्या होगा? प्लस 0.25. सो इसको ऐड कर दीजिए, 549 एंड 23 आपका 5, इतना वोल्ट आएगा. यानी ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव में आ रहा है. किस में आ रहा है? पॉजिटिव में. और जब ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब वो सेल रिएक्शन कैसा होगा बच्चों? स्पॉन्टेनियस होगा. सेल रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस. यानी जब ई सेल या ई नॉट सेल ईएमएफ अगर पॉजिटिव आएगा तो वह सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी फेजिबल होगा. और जहाँ रिएक्शन फेजिबल होगा तो क्या कॉपर सल्फेट को निकिल कंटेनर में रख सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि निकिल कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा जिससे निकिल सल्फेट बनेगा और कॉपर वहाँ डिपोजिट हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. वेल स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है. कैन वी स्टोर
copper sulfate solution in a zinc vessel, copper sulfate solution in a silver vessel, and copper sulfate solution in iron vessel. Given that standard reduction potential already given. तो क्वेश्चन कह रहा है क्या हमें अगर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या इनके कंटेनर में रखा जा सकता है? तो देखो उस समय नहीं रखा जा सकता है जब वो रिएक्शन करे, लेकिन जब रिएक्शन ना करे तो उस समय रखा जा सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके रिडक्शन पोटेंशियल पर। इससे भी पता कर सकते हैं, या हम EMF स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल उससे भी पता कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल है, तो पॉसिबल नहीं है उसको रखना। अगर नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन नॉन फिजिबल है, मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी रखा जा सकता है। अगर जीरो आ जाएगा तो वह इक्विलिब्रियम है। तो हमें अगर पॉजिटिव जिसके लिए भी आएगा E0 सेल, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसके लिए नेगेटिव आएगा उसमें रखा जा सकता है। तो चलिए देखें कैसे। पहले मान लो कॉपर सल्फेट जिंक के साथ मान लो अगर रिएक्शन करे तो जिंक सल्फेट बनाएगा, अगर रिएक्शन करे तो प्लस कॉपर बनाएगा। यहाँ पर जिंक आपका क्या कर रहा है, Zn2+ में गया, और कॉपर जो है कॉपर 2+ आयन कॉपर में जा रहा है। यह 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। सो इसका आपका ऑक्सीडेशन हुआ, और सेकंड वाले क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन। क्लियर? अब देखिए, अब आपको पता है E0 सेल इक्वल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो बताओ बच्चों, कैथोड का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कॉपर। तो भाई इसका वैल्यू लिखो E0 कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर माइनस E0 आपका Zn2+ ऑब्लिक Zn, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। तो बताओ कॉपर का वैल्यू कितना दिया, प्लस 0.34 वोल्ट, और जिंक का नहीं दिया, देखिए भूल गए, इसका लिख दे रहा हूँ। E0 Zn2+ ऑब्लिक Zn गिवन माइनस 0.76 वोल्ट। सो वैल्यू रखिए, माइनस प्लस 0.76 वोल्ट हो गया। अब इसको ऐड कर दो, ये 640 एंड मतलब 10 का 0, 7 3 10 10 1 11। इट मीन्स यह वैल्यू देखो आप बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, यानी E0 सेल या स्टैंडर्ड EMF आप पॉजिटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव आने का मतलब रिएक्शन क्या होगा बच्चों, फिजिबल होगा। और जब रिएक्शन फिजिबल होगा यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो कॉपर सल्फेट को जिंक कंटेनर में रखना पॉसिबल नहीं है, यानी रख नहीं सकते हैं। क्लियर? यानी पहले का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, फिजिबल होगा रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसी तरह सेकंड का भी करेंगे, थर्ड का भी करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हो। देखो सेकंड का क्या दिया, कॉपर सल्फेट प्लस सिल्वर, अगर मान लो मिलाए तो बनेगा सिल्वर सल्फेट Ag2SO4 प्लस कॉपर। यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन हुआ, और कॉपर 2+ का रिडक्शन हुआ। क्लियर? ओके। सो E0 सेल इक्वल आप लिखो क्या, E0 कैथोड माइनस फार्मूला ही ना E0 एनोड। तो कैथोड का मतलब रिडक्शन, बताओ बच्चों किसका रिडक्शन होगा, कॉपर का। सो E0 कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर माइनस E0 सिल्वर प्लस ऑब्लिक सिल्वर। वैल्यू रखो, प्लस 0.34 वोल्ट कॉपर का, माइनस सिल्वर का प्लस में दिया है तो प्लस 0.80 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करो बच्चों। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू किस में आएगा, बताओ किस में आएगा बच्चों, निगेटिव में आएगा। नहीं आएगा? आएगा, ऑफकोर्स आएगा। देखिए यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 46 आएगा, 0.46 0.46 वोल्ट निगेटिव आ रहा है। और निगेटिव वैल्यू शो करेगा कि रिएक्शन कैसा होगा, नॉन फिजिबल होगा, फिजिबल होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को सिल्वर कंटेनर में रखा जा सकता है, क्योंकि सिल्वर का ये पूरा वैल्यू जो है निगेटिव आ रहा है। पहला तो ये एक तरीका है, और सेकंड इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से बता सकते हैं। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, समझ गए ना, जितना कम होगा वह अधिक वाले को
अधिक वाले के सॉल्यूशन से, जिसका ज़्यादा SRP होगा उसके सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस करेगा। जैसे देखो जिंक का आपका माइनस बहुत कम है कॉपर से, सो ये इसको रिप्लेस करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा कॉपर सल्फेट से, सो इसको रखा नहीं जा सकता है। सिल्वर का अगर कंपेयर करें, सिल्वर का देखिए कॉपर से बहुत कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, सो ये रिप्लेस नहीं करेगा। तो मैं सीधे बता रहा हूँ, जिस इलेक्ट्रोड का SRP जितना ज़्यादा होगा, समझ के बच्चों, जितना ज़्यादा होगा उसका क्या होना चाहिए, उसका रिडक्शन होना चाहिए, और जितना कम होगा उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो अगर इन दोनों में देखें तो यह SRP सिल्वर का ज़्यादा है, कॉपर का कम, तो इसका रिडक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सो ये भी एक तरीका है। सो ये पॉसिबल, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और जब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कॉपर सल्फेट जो होगा सिल्वर वेसल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो रीजन क्या है, ये निगेटिव वैल्यू। अतः कॉपर सल्फेट को सिल्वर के कंटेनर में रखा जा सकता है। समझ गए बच्चों? ओके, नो डाउट। ऐसे थर्ड वाला भी कर लेंगे, देखिए वो भी कर दे रहा हूँ आपको सामने। देखो थर्ड क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन Fe वेसल। देखें Fe का आपका वैल्यू निगेटिव है, कॉपर का पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, और कम वाले क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो चलिए देखें, कॉपर सल्फेट प्लस Fe मिला देंगे तो बनेगा FeSO4 और प्लस कॉपर। ये तो रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन सॉल्व करके देखा जाए, क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में तो आप सॉल्व करोगे तब जाके आपको नंबर, डायरेक्ट लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, Fe का Fe2 प्लस जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2 प्लस जो है कॉपर में जा रहा है, रिडक्शन। एंड दिस द ऑक्सीडेशन एंड दिस वन द रिडक्शन। ओके, नाउ E0 सेल इक्वल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड का मतलब रिडक्शन, सो V0 कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर माइनस E0 Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe। चलो भाई, कॉपर का कितना दिया है, प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस आयरन का दिया माइनस में, तो माइनस में प्लस 0.44 वोल्ट, 0.44 वोल्ट, ना 3 टाइम, ओनली 2 टाइम। सो एट दिस वन आपका हो जाएगा 448.437, यानी 0.78 वोल्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यू ऑलरेडी किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आया, इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन होगा। यानी आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अगर आयरन कंटेनर में रखेंगे तो आयरन कंटेनर चुप नहीं रहेगा, वो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके फेरस सल्फेट का लाइट ग्रीन सॉल्यूशन बनाएगा, और कॉपर को वहाँ प्रेसिपिटेट के रूप में कलेक्ट करेगा। यानी यह रिएक्शन पॉसिबल होगा, और जब यह रिएक्शन पॉसिबल है तो इट इज इम्पॉसिबल टू कीप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ आयरन वेसल। सो आपका केवल पॉसिबिलिटी किसमें है, सिल्वर वाले में पॉसिबिलिटी, इन दोनों वाले में पॉसिबल नहीं है। तो आप इसे भी नोट कर लें। वेल स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लुक केयरफुली, आप ध्यान से पढ़ें इसको। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द Ni यानी निकिल इलेक्ट्रोड व्हेन द सेल पोटेंशियल फॉर द सेल गिवन, इस सेल दिया है, इसका आपका सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड दिया है 0.59 वोल्ट, और कॉपर का ये वैल्यू दिया है। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, चलिए देखिए, ये सेल पोटेंशियल को मैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, व्हेन द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डिसीजन, चलिए ये सेल दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले इस सेल में पता करेंगे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ। देखो बच्चों, हमेशा यह गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, और गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड में यानी इस साइड में आपका ऑक्सीडेशन लिखा जाता है, और उस साइड में जो डबल ऑब्लिक के बाद है, जो दो अर्ध हाफ सेलों को सेपरेट करता है, उधर रिडक्शन लिखा जाता है। सो निकिल आपका जो है किस में जा रहा है, Ni+2 में, क्लियर। यानी
ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कॉपर 2 प्लस जो है ये किस में जा रहा है बच्चों, कॉपर में, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यानी इसका आपका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। क्लियर। अब देखो, अब हमारा बनेगा क्या, ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या ई नॉट सेल इक्वल कैथोड, कैथोड का मतलब रिडक्शन, यानी कॉपर है, ई नॉट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन एनोड का मतलब निकिल, Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni। या जो भी लिख रहे हैं ये आपका किस फॉर्म में लिखा गया बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा गया। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया, आप सॉल्व हो जाएगा। चलो देखो, ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन क्वेश्चन गिवन 0.59, तो चलो यहाँ रख देगा 0.59। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर गिवन प्लस 0.34 वोल्ट माइनस निकिल का आपका पूछ रहा है, तो निकिल का हमें निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लें। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों, ई नॉट Ni प्लस 2 ऑब्लिक Ni, अब इसको सॉल्व कर दें। अब सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा माइनस 0.25 वोल्ट, आपका आंसर माइनस में आएगा, यह आपका आंसर होगा, यानी माइनस 0.25 वोल्ट। इसका मतलब आपका निकिल इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा माइनस 0.25 वोल्ट होगा। क्लियर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले हम सेल को एक्सपेंडेड करके लिखूंगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, उसके बाद से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नो डाउट, टेक स्क्रीनशॉट।